जलाली साहब के खिलाफ पर्चा उम्मत ने मुस्तरद कर दिया है। सारी इंतजामिया यहाँ मौजूद है, कान खोल के सुन लें। मुल्क में आग लगाने की कोशिश हो रही है, हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंतजामिया ने इनका हाथ ना रोका तो जो बेईमान धमकियां दे रहे हैं कि हम मरकज को जला देंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम उनका बाप भी यहां सर उठा नहीं सकेगा। हमारे करारदादें जो पेश कर रहे हैं ना पीरजादे असम्बलियों में, परले दर्जे के जाहिल अपने आप को सैयद भी कह रहे हैं, अपने आप को सैयद भी कह रहे हैं और करारदादें भी हमारे ही खिलाफ पेश कर रहे हैं। काश इनकी जगह हमारे काबिर उलमा असम्बली में होते तो कोई बंदा एक तो खड़ा होकर जवाब देता ना यार। सारी असम्बली ऐसे बुद्धू बैठे हुए हैं और इस तरह के जाहिल पीर खड़े होकर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, सुन्नियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसा वक्त भी आना था। ये बहरहाल मैं इस पर इंशाल्लाह किसी दिन बात करूंगा, फिर इसके पीछे क्या क्या कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है सारा कुछ। लेकिन आज के इस मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब का मैंने एक मुनाजरा सोशल मीडिया पे देखा। एक जाली सैयद को उन्होंने लताड़ा खूब। बहुत सारे जाली सैयद अब हजूर की औलाद बन के मैदान में खड़े हैं। अब कहते हैं जी हमारा इत्तेहाद अब सादात की बुनियाद पे बनेगा, बाकी सारी उम्मत फारिग है। और ये दिमाग हमारे अपने खराब किए हुए, गुस्सा ना करें उलमाए किराम। अब मैं अब किसी से कह रहा था कि हमारे दिमाग इतने खराब किए हुए हैं हमारे अपने उलमा ने ही कि हरामी बच्चा कहने वाले अगर आज यहां आ जाए तो आज फिर हम हाथ चूमेंगे। फैसला किया करें। जब तक हमें फैसला करने की कुव्वत नहीं आएगी उस वक्त तक ये लोग सही नहीं होंगे। जो अहले सुन्नत के मफाद के खिलाफ बोल रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे पास बड़ी बड़ी लंबी लिस्टें हैं, कच्चा चट्ठा हम भी खोल सकते हैं, लेकिन हमारी जुबान ज़ेब नहीं देती, हमारा अदब हमें रोकता है। लेकिन इनको कोई हया नहीं है। सैयदा तैयबा ताहिरा का बैनर लगा के नीचे बैठ के जो गालियां दी गई, ये सैयदा की तौहीन नहीं हुई? मैं इंतजामिया से पूछता हूं कि इनके खिलाफ पर्चा कब होगा? जलाली साहब के खिलाफ पर्चा उम्मत ने मुस्तरद कर दिया है। सारी इंतजामिया यहां मौजूद है, कान खोल के सुन लें। मुल्क में आग लगाने की कोशिश हो रही है, हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंतजामिया ने इनका हाथ ना रोका तो जो बेईमान धमकियां दे रहे हैं कि हम मरकज को जला देंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम उनका बाप भी यहां सर उठा नहीं सकेगा। जिस दिन से ये गिरफ्तारी हुई है मीटिंगें कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दो दिनों में लाहा अमल का ऐलान करेंगे। इंशाल्लाह अगर किसी ने लड़ना है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अदालतों में मुनाजरे करने हैं तो अदालतों में डॉक्टर साहब तो पहले फरमा चुके थे। उस दिन मैं हाजिर हुआ था, डॉक्टर साहब ने कहा मुझे असेंबली में खड़ा करें, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करें, और ये सारे नीम राफजी जाली सैयद ये सारे मेरे मुकाबले पे खड़े हो जाएं और लफ्ज़ गुस्ताखी साबित करें। सैयदा की इज्जत पे पहरा डॉक्टर साहब ने दिया है। सहाबा किराम की अजमत पे पहरा डॉक्टर साहब ने दिया है। कौम खड़ी है और मुझे खुशी है बहुत सारे नौजवान मुरीद जो हैं वो बैतें तोड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐलाने ला ताल्लुकी कर रहे हैं जाली पीरों से। शायद ये वो मरहला आ गया है कि कौम पहचान ले कि इन जाली पीरों ने हमारा बेड़ा गर्क किया। नूरानी साहब के खिलाफ भी ये ग्रुप थे, उस वक्त भी इन्होंने इकट्ठे नहीं होने दिया। उस वक्त अल्लाह ने हमें जो क़यादत अता फरमाई थी, काश ये मैं नाम नहीं लेता इस वक्त बड़े नाम, मैंने कहा मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है,
तहरीक खत्म नबूवत चल रही थी। सारी उम्मत 1974 में एक थी, बड़े बड़े पीर भुट्टो के साथ खड़े थे उस वक्त, पहले फैसला करने से पहले कादियानियों के साथ खड़े थे। 77 में तहरीक निजाम मुस्तफा के अखबारात निकाल के देख लें, ये पीर कहां खड़े थे। अब फिर अभी डॉक्टर साहब और मौलाना खादिम साहब जब इकट्ठे चल रहे थे उस वक्त भी देख रहे हैं ये बड़े बड़े पीर कहां थे। अब बाद में तो इनका बहाना बन गया, नहीं इख्तिलाफ हो गया इत्तेहाद होना चाहिए। तो हम तो इत्तेहाद के हामी रहे हैं, हम ये भी कोशिश करते रहे डॉक्टर साहब और बाबा जी भी इकट्ठे हो जाएं। अब मैं आज यहां से बाबा जी को भी पैगाम देता हूं, अपने इख्तिलाफ खत्म करो और मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप भी एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। जरूरत है, वक्त है इस वक्त एक प्लेटफार्म पे जमा होकर जाली पीरों का, जिन्हें बरतानिया से भेजा गया है, बरतानवी नेशनल हैं और सियासत आग यहां लगाना चाहते हैं। जिस दिन आग लग जाएगी टिकट लेंगे और लंदन रवाना हो जाएंगे। बहुत सारे उदार हैं आपके साथ, उदार हैं। दिल बड़ा जला हुआ जिस दिन से आपने गालियां दी हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस दिन से दिल बड़ा जला हुआ, लेकिन उधार रखते हैं। फिर हम कुछ कहेंगे तो हम तो अपने बुजुर्गों को कहेंगे ना। आपको तो हया नहीं आई कि आप किसी की पाकीज़ा मां जो इस वक्त कब्रों में है उसको गालियां दे रहे हैं। खुदा का खौफ करो, कोई आलिम तो नहीं, कोई जाहिल भी ये नहीं सोच सकता यार, माओं की गालियां दे रहे हैं आप। हसद भी कोई हद होनी चाहिए, हसद की भी, हसद भी इतना ज्यादा कि फैसला हो गया है। मैंने एक दिन एक तकरीर में भी कहा जो सोशल मीडिया पे भी आई, मैंने कहा कौम ने फैसला कर लिया हुआ है, आप जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंसें करते रहें। सैयदा फातिमा की हुर्मत की तहरीक चल रही है जी, को किसी ने तौहीन की है? वो मसला यहां जो आप तहरीक बना कर फिर रहे हैं, और तहरीक में मुतालबे क्या हो रहे हैं? आज एक को रस्ते में आते हुए टेलीफोन पे सुना, वो कह रहा था जी अब तो अदालत में मसला चला गया है, अब हम अदालत में जाके दलाइल देंगे जलाली के गुस्ताखी होने के। मैंने कहा तेरे पैदा होने पे लानत, तू क्या दलाइल देगा आके भाई? के फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 6 महीना है, 6 महीने हो गए कौम तुम्हारे दलाइल का इंतजार कर रही, तुम गालियां दे रहे हो। दलील तो तुमने एक भी आज तक नहीं दी। अगर तुम दलाइल देते तो अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जहां खड़ा हूं मैं तो सुन्नियत के साथ खड़ा हूं। और मैंने डॉक्टर साहब का फरवरी में ऐलान किया था, मैंने कहा डॉक्टर साहब दिलो जान से हम आपके साथ हैं, इसलिए कि आप सुन्नियत का मुकदमा लड़ रहे हैं। आपने सिद्दीक अकबर की एक गुस्ताखा के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ हक बुलंद किया है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को यकीन दिलाता हूं कि एक भाई आपका आबिद जलाली चला गया, ये हजारों आबिद जलाली आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। सुन्नी कौम आपके साथ है। अभी कुछ लोग खामोश हैं, कुछ लोग देखते हैं हवा का रुख किधर है, पलड़ा भारी किधर है। इंशाअल्लाह चंद दिनों तक बहुत लोग बोलेंगे। इंतजामिया को कह रहा हूं जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर साहब को रिहा कर दें, वरना कम से कम 50 को लिस्ट हमारे पास है जिनके खिलाफ हम भी पर्चे करवाना चाहते हैं, FIR हम भी कटवाना चाहते हैं। हमारी भी FIR काटो, उनके क्लिप सबके मौजूद हैं। और अब जो कुछ कर रहे हैं ये भी गुस्ताखियां कर रहे हैं, बेअदबियां कर रहे हैं रोजाना। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में अहले सुन्नत में खुसूसन जो शख्स कई सालों से कभी अकीदा तौहीद पे, कभी अजमत रिसालत पे, कभी ताजदार खत्म नबूवत की खत्म नबूवत पे, कभी सहाबा किराम की अजमत पे लड़ रहा है, उस पे इल्जाम लगा के आप क्या बदला लेना चाहते हैं? तो कोई सुन्नी बोले ना सहाबा किराम के हक में, कोई सुन्नी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का नाम ना ले, तो तुम्हारा मंसूबा इंशाअल्लाह नाकाम होगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं उलमा के लिए, लियमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिन तय्यब, अल्लाह ने पाकों और पलीदों को अलग अलग कर दिया है। कुछ छुपे हुए थे जाहिर हो गए, खुल के सामने आ गए हैं। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के करम से उम्मीद है कि आने वाले जलसों में इन्हें जलसों में जूतियां पड़ेंगी। नौजवान सुन्नी खड़ा हो जाएगा, वो गवारा नहीं करेगा, सुन्नी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये ऊपर से सुन्नी और अंदर से शिया बन के, अंदर से गैरों के साथ मिल के हमारे अकीदे में नकबजनी करें।
और आज के इस प्रोग्राम में मैं आप हजरात की खिदमत के में भी और ये मीडिया के ज़रिए भी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाएगी, इस वक्त तो मैंने देखा कि सब इलाके में नेट बैन किया हुआ उन्होंने, कोई शायद लाइव ना जाए यहाँ से, लेकिन हमारा पैगाम इंशाल्लाह जाएगा। एक दो दिनों में हम जिम्मेदारों से मिलने वाले भी हैं, उनको भी कहने वाले हैं ये जो धमकियां दे रहे हैं इनको कहो कि मैदान लगाना है तो हम तैयार हैं। न कल भागे थे न आज इंशाल्लाह मैदान से फरार इख्तियार करेंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदा कायनात की अजमत पे पहरा इंशाल्लाह हम देंगे सारे में।